अलीगढ़ नाम का गांव बाहर से तो बहुत शांत और खुशहाल दिखता था, लेकिन उस गांव की रातें अक्सर रहस्यमयी और खौफनाक होती थीं। गांव में दो भाई रहते थे, सोहन और मोहन। दोनों मेहनती किसान थे और अपने खेतों में पसीना बहाकर उन्होंने अच्छी खासी दौलत कमा ली थी। सोहन का एक बेटा था, राय स्टार, जो अब अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बंटाता था। गांव वाले सोहन और मोहन की इज्जत करते थे, लेकिन उनकी दौलत पर कईयों की नजर भी थी। एक अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। तभी गांव के बाहर से एक साया धीरे धीरे सोहन और मोहन के घर की तरफ बढ़ा। वह था कुख्यात चोर, इताची। आंखों में खून उतर आया था। इताची ने घर में दाखिल होकर चोरी की और दोनों भाइयों को बेरहमी से मार डाला। खून से लथपथ जमीन और टूटा हुआ सामान उस रात की दहशत की गवाही दे रहा था। फिर वह बिना किसी को देखे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों ने यह मंजर देखा तो सबके होश उड़ गए। राय स्टार जब नींद से जागा और भीड़ देखी तो उसे अपने पिता और चाचा की मौत का पता चला। उसके सीने में आग लग गई। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कसम खाई कि वह अपने पिता और चाचा की मौत का बदला लेगा, लेकिन सीधे टक्कर लेना खतरनाक था। इसलिए उसने चालाकी से एक योजना बनाई। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि आज रात हवेली में एक गुप्त खजाना रखा जाएगा। ये खबर आग की तरह फैली और आखिरकार इताची के कानों तक भी पहुंच गई। उस रात हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। जर्जर हवेली में हवा सरसराहट करती हुई डरावनी आवाजें निकाल रही थी। अचानक हवेली के भारी दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई। इताची अंदर घुस चुका था, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, अंधेरे से राय स्टार सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हाथ में चमकती तलवार थी। वहां दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। हवेली की दीवारों में उनकी टक्कर की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार राय स्टार ने जोरदार वार किया और इताची जमीन पर ढेर हो गया। उसकी आखिरी चीख हवेली में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। राय स्टार ने खून से लथपथ हवेली के बीच खड़े होकर आकाश की तरफ देखा और कहा, पिता, चाचा, आपका बदला ले लिया गया है। उस दिन से अलीगढ़ गांव में इताची का नाम सुनते ही लोग कांप उठते और राय स्टार को सब एक नायक मानने लगे।